हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जो आपके इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से संबंधित है। पहले इसकी जो डेट थी वो 31 जुलाई 2025 थी। अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब कारण क्या है? कई प्रकार के कारण इसमें दे रखे हैं। तो पहले तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और ये 27 मई 2025 का लेटर है। प्रेस रिलीज है इनकी। CBDT एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ITRs विच आर ड्यू फॉर फाइलिंग बाई 31 जुलाई 2025। यानी जो 31 जुलाई 2025 तक जो आपको अपनी ITR भरनी थी, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी थी, उसकी डेट को बढ़ा करके अब इन्होंने कर दिया है कितना, 15 सितंबर 2025, यानी 1.5 महीने बढ़ा दिया गया है। अब इसके रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं और बहुत सारे रीजन इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। पहले तो इनका बता देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ आखिरकार इन्होंने ये क्यों किया है। द नोटिफाइड ITR फॉर अकाउंटिंग ईयर 2025-26 हैव अंडरगोन स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट रिविजन्स, यानी कुछ इसमें परिवर्तन करना है, उसके कुछ कंटेंट को रिवीजन करना है। यानी जो आपसे इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाती है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद मांगी जाएगी रिलेशन से, या कोई कंप्यूटर में कोई स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है। एम्ड एट सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंस, और जो कंप्लाइंस है जो आप भर रहे हो फॉर्म को, वो ज़्यादा सिंपल हो सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिंपल वगैरह कुछ नहीं है, ऑलरेडी इनके पास सारे साधन हैं। अब तक ये बड़े लोगों को इनकम टैक्स का जो कंप्लायंस नहीं करते उनको पकड़ा करते थे। अब मुझे लगता है कि अब ये छोटे लोगों पर जो करोड़ों से नीचे आते हैं, जो लाखों से नीचे आते हैं, उन पर हाथ डालने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। अभी मैं, हमारे बहुत सारे इनकम टैक्स पेयर्स किसी सोसाइटी से पर्ची लेकर के इनकम टैक्स बचाते हैं। मेरा भी एक रिलेटिव था, उसने उनका इनकम टैक्स बचाने के लिए 1 लाख की झूठी पर्ची ली और 2 साल के बाद उनके पास नोटिस आ गया इनकम टैक्स का। उसने बोला क्या करूं? मैंने सीधा कहा जो गलती की है उसको भुगतो। उसमें 2 ही तरीके थी, जो उसमें दे रखा था कि इतना पैसा भरना है, शायद डबल था या कितना था, उतना आपको पैसा भरना है, अदरवाइज फेस द कंसिक्वेंसेज। इनकम टैक्स के सामने यदि आप कंसिक्वेंसेज फेस करते हो तो ये क्रिमिनल एक्ट है और इसके अंतर्गत आप पर कार्रवाई हो सकती है, इवन आपकी जेल भी हो सकती है। जितना टैक्स उनको भरना था उससे लगभग 2 गुना तक खर्चा हो गया। कुछ उनको दिया ITR भरने वालों को, कुछ वकीलों से बात की, कुछ पैसा गया, यानी उसको ठीक करने के लिए जितना टैक्स बचाया था उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया। मुझे लगता है कि सोसाइटीज़ के अंतर्गत या कई प्रकार की ऐसी जो हम गतिविधियाँ करते हैं, अब उनको पकड़ने का समय आ गया है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नीचे वालों पर कुछ करेगा और नाम तो यही लेगा कि भाई हम स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कोई परिवर्तन ला रहे हैं, और कुछ हमारे जो कंटेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर से डॉक्यूमेंट्स में जो लेते हैं, उनको हम परिवर्तन करने। बात तो यही कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं हम ये करेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट इंडिकेट द टेस्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूटिलिटी, उसके बाद वो देखेंगे कि भाई ये सही भरा है कि नहीं भरा है। फर्दर मोर क्रेडिट्स अराइजिंग फ्रॉम TDR स्टेटमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग 31 मार्च तक के जो भरे गए थे, क्या नाम है आपके, वो TDS 31 मार्च 2025 तक, अब वो इनके पास आना शुरू हो गए, तो उनको भी सेपरेट करना इनके लिए बता रहे मुश्किल हो रहा है। इन व्यू ऑफ द एक्सटेंसिव चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द नोटिफाइड ITRs एंड कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम रेडीनेस एंड रोल आउट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटीज फॉर असेसमेंट ईयर 2025, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट, और इसलिए कई बातों से इन्होंने सोचा कि डेट को बढ़ा दिया जाए। अब अकॉर्डिंगली टू फैसिलिटेट अ स्मूथ inconvenient filing experience of taxpayers, it has been decided that the due date of the filing due on 31 जुलाई 2025 is extended to 15 सितंबर 2025, यानी 31 जुलाई के बजाय अब इसकी डेट इन्होंने बढ़ा करके कर दी है 15 सितंबर 2025। फॉर्मल नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट इज बीइंग इशूड सेपरेटली, और इसका नोटिफिकेशन अलग से आ जाएगा। अभी इन्होंने लेटर निकाल दिया है। द एक्सटेंशन इज एक्सपेक्टेड टू mitigate the concern raised by the stakeholders and provide adequate time for compliance, thereby issuing
इंटेग्रिटी इन एक्यूरेसी ऑफ द रिटर्न। अब हो सकता है स्टेक होल्डर ने कोई ऑब्जेक्शन उठाए हों, कोई परेशानी आ रही हो, और नहीं भी उठाए हों तो उनका बहाना लेकर के ये सारा कुछ परिवर्तन करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, मीडिया, टेक्निकल पॉलिसी क्लिनिक, जो कुछ भी है, कि आप जो इनकम टैक्स भरते हो, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रू और एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स के साथ, वो टैली होने चाहिए। ऐसा कोई भी डिटेल अपनी आईटीआर में नहीं देना है जिस आईटीआर से बाद में आपको फंस जाए, क्योंकि अभी ये छोटे वालों को नहीं पूछा करते। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये छोटे लेवल के जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो गड़बड़ी करते रहे अब तक, कई प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। आप जो डिडक्शंस होते हैं उनमें गड़बड़ी हो सकती है। आप जो टैक्स दिखाते हो कि दूसरी जगह से पर्ची ले लेते हो, उसमें क्या नाम है सोसाइटी, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आपके जो मेडिकल का छूट लेते हो उसमें गड़बड़ी, कई प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। इन सबको चेक करने के लिए शायद इन्होंने ये जो स्ट्रगल चेंज करने जा रहे हैं, कंटेंट भी चेंज करने जा रहे हैं, उसके लिए करने जा रहे हैं जिससे आपको सुविधा हो सके, सुविधा आपको भी होगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू लीकेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसको नहीं होने देगा। यदि कंप्यूटर की वजह से रेवेन्यू लीकेज हो रहा है तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। इतना सा ये छोटा सा, बस इसमें ज़्यादा मैंने सारी बातें बता दी। बस इतना सा है आपके लिए कि आपकी 15 जुलाई 2025 को, 31 जुलाई 2025 को जो आपकी अंतिम डेट थी आईटीआर की, उसको बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इसी के प्रकार काम करें। अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।